करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। बोलो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आप में शक्ति दे कि ऐसा साधु महात्माओं का सेवा कर सके, जगन्नाथ जी की सेवा कर सके। प्रभु जी के लिए और माला नहीं चलेगा आप। आप लोग बैठ करके थोड़ी देर भगवान की कथा श्रवण कीजिए, उसके बाद प्रसाद पाके जाइएगा जरूर। बोलो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री श्री गोकुल धाम की जय। श्री नंद महाराज की जय। श्री यशोदा मैया की जय। गोकुल धामवासी भक्त वृंद की जय। आज नंद महाराज अपने घर में पुत्र का जन्म होने पर उत्सव मना रहे हैं। नंद महाराज जी का उत्सव। उत्सव मतलब क्या है? उत्सव का अर्थ क्या है? अजय खाना। हमारे लिए उत्सव का मतलब होता है बढ़िया सा खाना, चटपटा खाना। लेकिन उत्सव केवल मात्र एक इंद्रिय का नहीं होता है। हमारे 5 इंद्रिय है। जब पांचों इंद्रिय पूर्ण मात्रा में जब प्रसन्न होते हैं तब उसको बोलते हैं उत्सव। ये खाना सिर्फ जिह्वा का है। सिर्फ जिह्वा संतृप्त हुआ, अरे यार एसी नहीं रखा यार, पूरा गर्म था, त्वचा सैटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ उत्सव। या आंखों के लिए देखने के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, माहौल तो ठीक नहीं था, और तो खाली खाना तो अच्छा था लेकिन देखने के लिए माहौल ठीक नहीं था, उत्सव नहीं हुआ। पांचों इंद्रिय जब पूर्ण मात्रा में संतुष्ट होते हैं उसको बोलते हैं उत्सव। लेकिन इस जगत में कुछ ना कुछ कमी रह गई। इस जगत में एक जगह ठीक तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। या एक व्यक्ति के लिए अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए बोले यार ये थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा नमक और होने से अच्छा होता है, थोड़ा उसमें तीखा होने से अच्छा होता है, या तो हॉल को बढ़िया और सजा, मतलब कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं नंदोत्सव। नंद महाराज जी का उत्सव कैसा है? वहां पर नंद महाराज जी का उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सज धज कर। केवल मात्र स्त्री नहीं, सखा ग्वाला लोग भी
जो क्या बोलते हैं पितृ समान जो ग्वाला लोग हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर ड्रेस पहन करके, पोशाक पहन करके, एकदम सज-धज करके नंदालय में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। लाला हुआ है, लाला को कुछ तोहफा देंगे, इसलिए सारे नंदालय में बहुत सारे तोहफा गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नंद महाराज ने और भी बहुत व्यवस्था किया। कैसी व्यवस्था किया? जो कानों के लिए भी चाहिए कुछ। क्या है? जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, वाद्य यंत्र बजाने वाले, उन लोगों को बुलाया। जो नंद के भवन में आनंद किस प्रकार है, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग आनंद को अनुभव कर रहे हैं। नंद महाराज अपना पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया बढ़िया वाद्यकार को बुलाया, अच्छे अच्छे पुरोहितों को बुलाया कि जो वेद मंत्र अच्छे से उच्चारण कर सकें, और पुरुष सूक्त मंत्र इत्यादि, वेद मंत्र इत्यादि करके बच्चे का जो षष्ठ वाचन होता है वो भी बोल करके बच्चे का जो है अच्छा मंगलमय हो, बच्चे का चिरकाल सुख हो, बच्चे का चिरायु हो, इसके लिए नंद महाराज ने व्यवस्था किया। धन्य है नंद महाराज जिनके घर में श्री कृष्ण के जैसा संतान आया, श्री कृष्ण के जैसा पुत्र आया। क्योंकि नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण का साक्षात पार्षद है। वो ऐसा नहीं समझना इस जगत का कोई एक व्यक्ति है अथवा यशोदा कोई एक स्त्री थी, इस प्रकार नहीं है। वो भगवान के अंतरंग पार्षद थे, इस जगत में आए हैं हम सबके बीच में इस प्रकार लीला करने के लिए। लेकिन नंद महाराज का कृष्ण के प्रति प्यार इस प्रकार है, कृष्ण को वो कभी भगवान नहीं मानते हैं। हमारे परमार्थ गुरु महाराज जी बोलते हैं, जब कृष्ण कन्हैया मक्खन चोरी करता है और बहुत प्रकार का नटखट लीला करता है, उस समय माता यशोदा छड़ी लेकर के आती है, उसको मारेगी, कृष्ण को मारेगी, गुस्सा करती है। क्योंकि अगर बच्चे को अभी मैंने सुधारा नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा, श्री कृष्ण बिगड़ जाएगा, श्री कृष्ण बिगड़ेगा। श्री कृष्ण तो भगवान है, वो कभी बिगड़ने का संभावना ही नहीं है, लेकिन अभी बच्चे को शासन नहीं करूंगी तो बिगड़ जाएगा। ये है वात्सल्य प्रेम जब अधिक होता है तब श्री कृष्ण अपना पुत्र रूप में वर्ण करके, हमारे गुरुजी बात अक्सर बोलते थे, हमने कृष्ण को अपना पुत्र रूप में हमने चाहा नहीं, इसलिए मरणशील पुत्र मिलेगा हमको। इस जगत में हमारा पुत्र है लेकिन मरणशील है, कभी भी मर सकता है। हम भी पहले जा सकते हैं, पिता भी पहले जा सकता है, पुत्र भी पहले जा सकता है, मरणशील पुत्र। लेकिन कृष्ण ऐसा मरणशील पुत्र नहीं है। अभी हमने बच्चों का श्लोक सुना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति मूढ़ मतलब मूर्ख, अवजानन्ति, मेरे प्रति श्रद्धा उसकी नहीं होगी, मेरा परम तत्व क्या है वो जानता नहीं है। मानुषिम तनुमाश्रितम, वो समझता है कि हमारा जैसा मनुष्य शरीर है, कृष्ण का भी, मेरा भी ऐसा मनुष्य जैसा शरीर है, ऐसा करके है अर्जुन। परम भावम अजानंतो, मैं परम भाव हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, अज हूं। अज मतलब जिनका जन्म नहीं है, ये वो लोग जानता नहीं है। अवजानंती, वो लोग जानते नहीं है। लेकिन हमारी मूर्खता कि श्री कृष्ण कौन है वो नहीं जानना और नंद महाराज का श्री कृष्ण का परिचय नहीं जानना एक नहीं है। नंद महाराज भी श्री कृष्ण का परिचय नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है करके, हम भी नहीं जानते हैं कृष्ण भगवान है करके। तो नंद महाराज और हम एक हो गए।
नहीं। अहो भाग्यम नंद गौप व्रजोक शाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज की और गोकुल में जितने भी सखा लोग हैं उनका महिमा गान कर रहे ब्रह्मा जी स्वयं, परम पिता जो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं अहो भाग्यम, अहो भाग्य है, संतुष्ट नहीं हुए, अहो भाग्यम एक और बार बोलते क्या भाग्य है उनका। किनका? नंद गौप व्रजौक शाम, जो ब्रजधाम में नंद महाराज है और ब्रजवासी जितने भी कृष्ण के सखा है, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, उनका क्या भाग्य है, क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। यम मित्रम परमानंदम, जो परमानंद ही जिनका मित्र बन गया। हमारा मित्र कौन है? जो स्वयं दुखी होता है और हमारा दुखों का सॉल्यूशन देता है ना। यार बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यार, तू ऐसा करो, लेकिन खुद का इतना दुख है, खुद का बीमारी है, खुद का बिजनेस जो डूबता हुआ सोचेगा मैं और एक डूबता हुआ का सहारा बन जाऊंगा। इस जगत में है। लेकिन यन मित्रम परमानंदम, वो नंद महाराज और जो जितने भी सखा लोग हैं उनका मित्र कौन है? परमानंदम, जो परम आनंद स्वरूप, वही इन गोकुल वासियों का मित्र है। तो और क्या बच जाता है। एक राजा था, वो राजा बहुत अच्छा राजा था। हर एक गली गली में जाकर के, छोटे छोटे लोगों के पास भी जाकर के उनका सब ठीक ठाक है कि नहीं, वो इस प्रकार विचार करके आता था। उनका कोई कमी है तो उनके पास जाकर के वो पूरा कर देता था। वो राजा एक बार निकला अपना राज्य में, अपना जितने भी लोग हैं लेकर के निकले, कोई एक स्थान में आए, स्थान में आकर के बोलते हैं अच्छा यहां पर सब ठीक ठाक है? तो बोलते राजन क्या बोले, यहां पर सब कुछ है लेकिन अच्छा पानी का व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का जो दुख है वो दूर कर दूंगा। साथ साथ उन्होंने अपने जो जितने भी अनुचरों को बोला 2-4 दिन में यहां पर एक बढ़िया कुआं होना चाहिए ताकि यहां पर ये लोग पानी का कोई असुविधा ना हो, मीठा पानी होना चाहिए। क्योंकि राजा इतना दयालु था, जो उससे मांगते वो दे देते। व्यवस्था हो गया पानी का, और आगे बढ़ गए राजा और आगे बढ़ गए। तो फिर वहां पर पूछा यहां सब ठीक है? ठीक है, लेकिन इस मोहल्ले में रहने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है राजन, आप थोड़ा यहाँ पर मोहल्ले में रहने का व्यवस्था ठीक कर दे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, राजा बहुत दयालु, बहुत कृपालु है, कोषागार में बहुत धन है और दिल भी है। उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये झोपड़पट्टी हटाओ, इनको बहुत रहने का एक व्यवस्था कर दो। सुंदर व्यवस्था कर दिया और आगे बढ़ा। यहां पर सब ठीक ठाक है राजन? ठीक तो है, लेकिन आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है, कच्चा रास्ता है, टूटा हुआ रास्ता है, सब खराब है, और कोई भी गांव से बाहर जाता है, इस जगह से बाहर जाता है, वापस आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यहां पर बहुत बढ़िया रास्ता हो जाना चाहिए, व्यवस्था कर दिया। इस प्रकार जिसको जिस चीज की आवश्यकता है सबके पास जाकर के सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहा है। ऐसा चलते 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 एक व्यक्ति के पास आया, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमको कुछ जरूरत है, आवश्यकता है। वो व्यक्ति बोलता है कि राजन मेरे को कुछ है या नहीं है उसके कोई परवाह नहीं है, लेकिन बस मुझे एक मित्र चाहिए, मुझे एक मित्र चाहिए। अब राजा किसी को शासन नहीं कर सकता तो मित्र बन जाओ। अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं, हे मित्र, हे सखा, आ जाओ। राजा ने उस व्यक्ति को मित्र रूप में वरण कर लिया। अब जब राजा ने उसको मित्र रूप में वरण कर लिया तो मित्रता तो निभाना पड़ेगा। मित्रता मतलब क्या है?
रोज मित्र ही उनसे मिलने के लिए आएगा ऐसा नहीं, मित्र से मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो जब मित्र से मिलने के लिए जाएंगे, राजा जिस रास्ते में जाएंगे रास्ता ठीक नहीं है, तो रास्ता ठीक करना पड़ता है। अपने आप ही रास्ता ठीक हो गया, क्योंकि रोज इस रास्ते से राजा का आना जाना होता है। अब कभी कभी राजप्रासाद में, मतलब राजा का घर में, वो बहुत बिजी होता है, मित्र का दर्शन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगता है, तो मित्र को आना पड़ेगा। तो मित्र अगर पैदल आएगा बहुत समय लग जाएगा, उसके पास एक रथ छोड़ दिया, मित्र जब भी तुमको आने का मन करे इस घोड़े में सवार होकर के अथवा इस रथ में बैठ करके आ जाना, तुम्हारे पास एक सारथी है, एक ड्राइवर है और एक कार है। दे दिया। फिर राजा आएगा, उसके साथ मित्र के साथ कुछ खेलेगा। बैठने के लिए तो आसन चाहिए, घर तो टूटा हुआ है, तो राजा ऐसा टूटा हुआ घर में थोड़ी ना बैठेगा। अरे राजा जिस स्थान में जाएगा बहुत बढ़िया वहां पर महल बना दिए, रोज राजा जाएगा ना, बहुत सारे बैठने का व्यवस्था, सुंदर आसन इत्यादि सब कर दिया। और पीने के लिए पानी, फ्रिज में शरबत इत्यादि सब भर दिया। सब मतलब जो राजा को चाहिए, जो उसको मित्र को चाहिए, सारे के सारे वहां पर भर गया। उसने मांगा क्या? मित्रता। हे राजन आप मेरे मित्र बन जाओ। उन्होंने ये नहीं मांगा रोड दे दो, घर बना दो, पैसा दे दो, मेरे साथ जो है मेरा खाने पीने की व्यवस्था कर दो, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन राजा से मित्रता किया। उससे कुछ उसको नष्ट हुआ, लाभ हुआ? लाभ ही लाभ है। जो भगवान सब कुछ दे सकता है उसके पास जाकर के सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। क्यों भैया? प्रभु आप मेरे दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बनता हूं तो सुख संपत्ति अपने आप ही आ जाएगा। कृष्ण जहां पर वहां पर संपत्ति लेके आएगा ही, सुख साथ में लेके आएगा ही, आपका जितने भी दुख हो तो भगाएगा ही बाहर। तो जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे प्रार्थना करो, प्रभु आप मेरे सखा बन जाओ, मैं आपका सखा बन जाऊं। हे प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाओ, मुझे आपके माता का जैसा स्नेह करने का मुझे मौका दो। हे प्रभु आप मेरा जो है प्रभु बन जाओ, मुझे आपका दास बनने का मौका दो। तो क्या कभी हम खाना पीना रहना सहना इससे वंचित होंगे? वो साल में एक दिन का उत्सव नहीं है, दिन में एक दिन का उत्सव नहीं है, पल पल में उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। जिसने श्री कृष्ण को अपना जीवन में लेके आया, उतारा अपना हृदय में, वो नित्य हमेशा हमेशा आनंद में रहेगा। यन मित्रम परमानंदम, जिनका मित्र ही परमानंद स्वरूप है, जो कभी भी दुख क्या है जानता नहीं है, और जो उनके साथ है केवल मात्र उनको सुख ही सुख बांटता है। पूर्णम, और वो कैसे हैं? पूर्ण है। पूर्ण मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास 10 दोस्त है तो 2 दोस्तों को ज्यादा पैसा मिला अथवा ज्यादा सुख मिला, तीसरा चौथा को थोड़ा कम हो गया, पांचवा छठा को और भी कम हो गया, सातवां आठवां को कम हो गया और 10वां को मिला ही नहीं। इस जगत में होता है ना, किसी के पास धन है, किसी के पास कुछ ऐश्वर्य है, उसके पास लिमिटेड दोस्त रखना पड़ता है। ज्यादा दोस्त रखेंगे तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, तो इसीलिए लिमिटेड दोस्त, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है। यद्यपि हमारे पास मान लो करोड़ों पैसा भी है, लेकिन हम बांट करके वो कुछ समय में ही खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि इस जगत में कोई भी वस्तु पूर्ण मात्रा में नहीं है। कुछ भी बोल लो, ना पैसा, ना सुख, ना सौंदर्य, ना विद्या, ना ज्ञान, ना क्या बोलते हैं उसको, वैराग्य, कोई भी चीज जो है ना इस जगत में पूर्ण मात्रा में नहीं है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म, वो है पूर्ण ब्रह्म। और कौन है? सनातनम। कैसे मित्र है भाई? वो ऐसा मित्र है वो कभी मरेगा नहीं, नित्य मित्र है वो। जो हमने दोस्त बनाया उसके साथ हमने बहुत लगाव हो गया हमारा, उसके साथ
बहुत प्रीति है, बहुत स्नेह है, अगर वो मित्र मर गया तो फिर कितना दुख होगा। हमारा यार अगर चला जाता है कितना दुख होगा। लेकिन ऐसा यार है श्री कृष्ण, ऐसा सखा है, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जिसका कोई मृत्यु नहीं है। मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, सनातन है वो। ऐसा कोई समय नहीं है जो कृष्ण नहीं है। इसलिए ब्रज में सारे सखा सब समय आनंद में रहते हैं। कल हमने श्रवण किया था ना, इति दृक्ष्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम, अपने जनों को, अपने जन मतलब जो भगवान को अपना समझा, भगवान भी उनको अपना समझते हैं, है ना। इस जगत में भी ऐसा ही है। लव जो होता है ना, प्यार जो होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं होता है प्यार। जो भगवान को, भगवान से हम प्यार चाहते हैं तो भगवान से प्यार करना सीखना चाहिए। अब भगवान से प्यार कैसे करें? जिनकी भगवान से प्यार है उनसे दोस्ती बनाना चाहिए पहले। जो भगवान को निरंतर प्रीति के साथ सेवा करते हैं, प्रीति के साथ बुलाते हैं, प्रीति के साथ उनकी आराधना करते हैं, उन साधुओं के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। इसलिए रघुपति उपाध्याय ने बताया एक श्लोक, श्रुतिमितरे स्मृतिमपरे भारते अन्ये भजन्ते भवभीता अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। बोलते हैं भवभीता, इस जगत में जो भयभीत लोग हैं, किससे भयभीत है? भयभीत है कोई दुख ना आ जाए, हमारा पैसा इनकम टैक्स वाले को पता ना चल जाए, हमारा घर कोई लुटेरा आकर के लूट ना ले, या मृत्यु ना आ जाए, हमारा पिता, हमारे पति, हमारी पत्नी या बच्चे मर ना जाए। हमेशा भय में जीवित है हम लोग इस जगत में। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है बिना भय का जी रहा हो। हर एक व्यक्ति में भय है। थोड़ा समय के लिए सुख है, बहुत समय के लिए भय है। भय सुख नहीं है, सुखदायी नहीं है, दुखदायी है। भवंति भीता जना, इस भवसागर में भयभीत प्राणी स्मृति मितरे, कोई कोई लोग स्मृति शास्त्रों को भजना करते हैं। श्रुति मपरे, कोई कोई लोग श्रुति शास्त्रों को, वेद उपनिषद इत्यादियों को जो है वो पूजा करते हैं अथवा उनके अनुसार चलते हैं। कोई स्मृति शास्त्र अर्थात पुराण, इतिहास, पंचरात्र इत्यादि है, उनके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। भारत अन्य, और कोई कोई लोग महाभारत को पालन करते हैं, महाभारत को जो है फॉलो करते हैं। लेकिन रघुपति उपाध्याय बोलते हैं अहम इहम नंदम वंदे, लेकिन मैं इनमें से किसी का भी वंदना नहीं करता हूं, ना श्रुति शास्त्रों को, ना स्मृति शास्त्रों का, और ना ही महाभारत का। तो किसका वंदना करते हैं आप? अहम इहम नंदम वंदे, मैं नंद महाराज की वंदना करता हूं। मैं नंद महाराज की वंदना करता हूं। क्यों? यस्यालिंदे परब्रह्मा, जिनके प्रांगण में परब्रह्म श्री कृष्ण खेल रहे हैं। जो भगवान हम सबके साथ खेल रहे हैं, है ना, हम सबके साथ खेल रहे हैं ना, कि किसी को दुख, किसी को कष्ट, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो भगवान स्वयं नंद महाराज के अधीन होकर के नंद महाराज के प्रांगण में खेल रहे हैं। अर्थात अगर श्री कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, नंद महाराज को पकड़ो, पहले नंद महाराज को पकड़ो, अर्थात पहले भक्त को पकड़ो। भगवान ऐसे ही नंद महाराज के नहीं घर नहीं आए, अहोभाग्यम, उनका अहोभाग्य है। क्यों? क्योंकि परमानंद स्वरूप भगवान उनके घर के प्रांगण में खेल रहे, छोटे बालक बनकर। नंद महाराज बोल रहे बेटा मेरा चप्पल लेके आना, मेरा पादुका लेके आना। किसको बोल रहे हैं? परब्रह्म श्री कृष्ण, जिनका चरण कमल
सबके लिए वंदनीय है। नवमी ईड्य, प्रभु आप मेरे ईड्य हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे आराध्य हैं। वो प्रभु को नंद महाराज बोल रहे हैं, बेटा थोड़ा चप्पल लेके आना, मुझे बाहर जाना है। कृष्ण अपने भक्त के भक्ति से वशीभूत होकर के अपने भक्त की सेवा अहोभाग्य समझते हुए नंद महाराज के पादुकाओं को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके लेके आते हैं। मद भक्ता पूज्याभ्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं पूजा करके इस बात को स्थापित कर रहे हैं, मेरी भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी अनंत कोटि गुण श्रेष्ठ है। ऐसा अपना पिताजी का चरण पादुकाओं को मस्तक के ऊपर धारण करके पिताजी के सामने रखते हैं और पिताजी बहुत प्रीति के साथ उनको चुंबन करते हैं, लाड करते हैं। वो कन्हैया कृष्ण एक फल बेचने वाली एक औरत थी, फल बेचने के लिए आई, सब गोकुल घूम रही है सब जगह, लेकिन उस दिन कोई खरीदारी नहीं मिला। श्री कृष्ण कितने भक्तवत्सल हैं, अरे मैया इधर आओ ना, अभी चलना सीख रहा है, मैया इधर आओ ना, क्या चाहिए तुमको? अरे पुत्र मैं तो सुबह से ये टोकरी लेकर के घूम रही हूं, कोई फल ले नहीं रहा है। अच्छा मैया इधर आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है, फल नहीं देगी? वहां पर आया, छोटा कन्हैया है, उसके हाथ तो इतने ही छोटे हैं, इतने इतने छोटे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, लेकिन मनुष्य नहीं समझना, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का हाथ इतना ही होता है, ऐसा नहीं है। यहां पर नंद महाराज को का आनंद वर्धन के लिए उन्होंने इस प्रकार का लीला किया है। उन्होंने, कल हमने श्रवण किया था, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए, लेकिन देवकी वसुदेव के प्रार्थना पर उन्होंने छोटे शिशु के रूप में प्रकट होकर के द्विभुज रूप धारण किया, लेकिन चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे पहले। अर्थात भक्तों के भक्ति से पूर्ण रूप से वशीभूत होकर के श्री कृष्ण, यद्यपि उनका कोई जन्म नहीं है फिर भी जन्म ग्रहण करते हैं, यद्यपि उनका कोई कृत्य नहीं है फिर भी कार्य करते हैं। ये भगवान का भक्त वात्सल्य गुण का एक विशेष महत्व है। भगवान के हजारों लाखों अनगिनत उनके गुण हैं, उनमें से जो भक्त वात्सल्य गुण है अत्यंत मधुरमय गुण है, क्योंकि अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी, कोई भी हद तक जाते हैं। इसलिए बोलते हैं अहम इह नंदम वंदे, मैं श्रुति शास्त्रों को, स्मृति शास्त्रों को, महाभारत इत्यादि पुराणों को वंदना नहीं करता हूं, मैं करता हूं तो सीधा नंद महाराज को करता हूं। यस्यालिंदे परब्रह्म, जिनके प्रांगण में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो क्या हम लोग सच में आनंद चाहते हैं, सच में आनंद लूटना चाहते हैं, हमारे हृदय के अंदर आनंद को स्थापित करना चाहते हैं? पूर्ण आनंद भगवान, आंशिक आनंद नहीं है, फ्रैगमेंटल पोर्शन नहीं है, कंप्लीट एब्सोल्यूट रियलिटी, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट ब्लिस, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनको जब अपने हृदय में लेके आएंगे, आनंद के साथ हम जुड़ेंगे तो हमेशा आनंद में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, यशोदा का क्या भाग्य, आपने प्रभु जी बता दिया, नंद महाराज जी का भाग्य, यशोदा मैया का क्या भाग्य है। अहो अति धन्या व्रज गौरवन्य स्तन्यामृतम पिबम अतीव ते मुदा, याशाम विभो वत्सरात्मजात्मने यत्तृप्तये अद्यापि न चालम अध्वरः। अहो अति धन्या ब्रज गो रमण्या, रमणी मतलब स्त्री, ब्रज गो रमण्या, ब्रज के जो गो रमणी मतलब ग्वालिन,
अहो अति धन्या, ये सारे जितने भी ग्वालिन हैं बहुत धन्य हैं। क्यों? स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, जिन श्री कृष्ण ने उनका स्तन्यामृत पान किया, स्तन का दूध पान किया। भगवान को ऐसा क्या चीज का कमी है, उनको कुछ लेना पड़ रहा है। सुना ना, फलम पुष्पम पत्रम तोयम। भगवान कोई भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं है, उनके पास ऐसा कोई वस्तु का अभाव है ही नहीं कि वो उनका अपना अभाव को पूर्ण करने की चेष्टा करें। हमारा कोई आकर के लाखों लाखों रुपए दे दे, हाँ बहुत खुश हो जाएंगे। कोई आकर के बढ़िया खाना दे दे, बहुत मकान दे दे, क्योंकि हमारा जिस चीज का अभाव है वो अभाव दूर होने से हमको सुख मिलता है। भगवान में ऐसा क्या अभाव है? भगवान में कोई अभाव नहीं है, लेकिन अहो अति धन्या, इसलिए बोल रहे हैं जिनका अभाव नहीं है फिर भी व्रजगो रमणियों का स्तन्यामृत, उनका दूध पान कर रहे हैं। कैसे भगवान है? अतीव ते मुदा, और कोई वस्तु तृप्ति दे सकता है क्या? लेकिन यहां पर वात्सल्य रस के भक्तों का प्रेम के बारे में बता रहे, कितना वात्सल्य भक्त के वशीभूत हो जाते भगवान कि यद्यपि उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है फिर भी वो मुदा अत्यंत तृप्त होकर के याशाम विभो वत्सर आत्मज आत्मना यत् तृप्तये अद्यापि न चालम अध्वराः। बोल रहे हैं वो स्तनपान भी कैसे कर रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे कि उनका भूख अभी मिट ही नहीं रहा है। जो होता है ना, कुछ समय के बाद भूख मिट जाता है, लेकिन इतना लोभ है श्री कृष्ण को, इतना लोभ है, ब्रज गो रमणियों का स्तनपान करके वो संतृप्त पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात ब्रज में जितने भी मातृतुल्य स्त्रियां हैं सभी श्री कृष्ण को अपना पुत्र रूप में ही वरण किया, प्यार किया और वात्सल्य भाव से उनकी सेवा किया। इसीलिए कल हमने गोवत्स लीला का, गोवत्स हरण लीला का श्रवण किया था। पूरा तो बोल नहीं सका, समय नहीं था। आज भी तो समय हो गया, क्योंकि भगवान की कथा में समय का पता नहीं चलता और होना भी चाहिए। अगर भगवान की कथा में भी समय का पता चल रहा है तो समझ लेना कि काल ने हमको ग्रास करके रखा है। कृष्ण अभी तक हमको पकड़ा नहीं, अथवा हमने कृष्ण को नहीं पकड़ा है। हम अभी भी काल के अधीन ही रहना चाहते हैं। तो जो काल के अधीन रहना चाहते, कभी अच्छा समय आएगा कभी बुरा समय आएगा, लेकिन कृष्ण के अधीन रहना चाहते हैं, इस घड़ी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर हमेशा आनंद में रहेंगे। बोलो कन्हैया लाल की जय। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने गायों को, गोवत्सों को और गाय बालकों को चुरा लिया था। कल हमने श्रवण किया था। 1 साल तक उन्होंने सुमेरु पर्वत में रखा ब्रह्मा जी ने। तो यहां पर कृष्ण अपने आप को जितने सखाए हैं उतने सखाओं में अपने आप को विस्तार कर लिया। जितने गाय हैं उतने गाय के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया। अब करने के बाद अपना अपना घर में आ गए, गोकुल में आ गए। गोकुल में इस प्रकार है, गोकुल के ब्रज गोपियां एक दिन भी श्री कृष्ण के दर्शन के बगैर रह नहीं पाते। इसीलिए कोई ना कोई शिकायत हो, कोई ना कोई बहाना हो, ए यशोदा मुझे ये चाहिए, यशोदे मुझे वो दो, कोई ना कोई बहाने से नंद महाराज के घर में आएंगे, कृष्ण कन्हैया का दर्शन करेंगे, उसको लाड करेंगे, जाएंगे। गोकुल में इस प्रकार, यद्यपि उनका अपना पुत्र है। इस जगत में ऐसी कौन मां है अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे को प्यार करती है? एक भी नहीं होगी, लिख के ले लो आप।
ऐसा कोई भी एक भी मां नहीं होगी अपने संतान से ज्यादा दूसरे के संतान को प्यार करती हो। गोलोक धाम टोटली अलग है। वो अपने संतान से श्री कृष्ण को ज्यादा प्यार करते, क्योंकि केंद्र है केवल मात्र श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का दर्शन के लिए रोज आते हैं, रोज आकर के श्री कृष्ण से मिलते हैं, कोई न शिकायत करते हैं, लाड करते हैं, गुस्सा जो भी करते हैं, दर्शन करते हैं। अब ये एक साल जब श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं के रूप में विस्तार कर लिया, नंद महाराज जी का घर में कोई गोपियां आई नहीं रही है। क्यों? कृष्ण ही साक्षात अपना पुत्र रूप में आ गया। कृष्ण के यशोदा के पास जाकर गोपियां बोलती है, यशोदे हमारे घर लाला को भेज दे, थोड़ा माखन खिलाएंगे, थोड़ा दूध पिलाएंगे, थोड़ा दही खिलाएंगे, हमारा घर में भेज दे। यशोदा बोलती है कि नंद महाराज के घर में कोई कमी है जो अल्लाह तुम्हारे घर आके खाएगा? यहां तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि मां यशोदा अपने पुत्र को खिला करके ही प्रसन्न है, इसलिए वो भी छोड़ेगी नहीं। लेकिन ब्रजवासी चाहते हैं कि कन्हैया उनके घर में जाए, इसलिए चोरी करना पड़े भैया। हमको लगता है कृष्ण बड़ा चोर है, लेकिन चोरी किया तो भी भक्तों के लिए किया। दुर्नाम तो भगवान हुआ, लेकिन आनंद तो भक्त लोग तो हुए। भगवान को हम चोर चोर बोल रहे हैं, लेकिन सारा आनंद तो भक्तों ने लूट लिया। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान चोर भी बनते हैं, भगवान चीर हरण भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। तुम कुछ भी बोल दो भैया, भक्तों का सुख मेरे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। मेरे लिए भक्तों को आनंद प्रदान करना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम मुझे कुछ भी बोल दो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। खुद का मान चले जाए, लेकिन भक्तों का मान कभी भी ना जाए, इसके लिए भगवान निरंतर उनकी लीला सारे के सारे भक्तों के लिए, एक भी अपने लिए पूर्णानंद स्वरूप, उनके लिए क्या जरूरत है। तो यहां पर सभी सखाएं जो कृष्ण सखा रूप में बनकर के सबके घर में आ गए, अब कोई यशोदा के पास नहीं आते हैं कि लाला को घर भेज दे, क्योंकि लाला खुद ही तो उनके घर में है। वो लोग सोच रहे हैं कि आजकल हमारे संतान के प्रति हमारा मोह ज्यादा बढ़ गया, कृष्ण को दर्शन करने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन उनको पता नहीं है कृष्ण ही उनके संतान के रूप में आए। पहले गाय ऐसे थे तो जिनके पास जाकर के कृष्ण हाथ देते तो अपने थनों से दूध निकल जाता था, गाय। लेकिन अभी गाय का वत्स आने मात्र से, उनका छूने मात्र से गाय दूध देने लगी। तो गायों को लगा, अरे हमारा अपना पुत्र, हमारा जो वत्स के प्रति इतना हमारा मोह हो गया, आज श्री कृष्ण आया नहीं उससे पहले हो गया। क्योंकि उनको पता नहीं था उनका जो बछड़ा जो है कृष्ण ही है। अर्थात गोकुल धाम ऐसा हो गया कि सब घर घर में श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने चाहा कि वो कृष्ण को बुलाए अपना घर में, उनको खिलाए। गायों ने सोचा कृष्ण आकर के हमको स्पर्श करें, हमारे थन का दूध पिए, और वहां पर बछड़ा के रूप में श्री कृष्ण जो है गायों का थन पीने लगे, दूध पीने लगे। इस प्रकार जो श्री कृष्ण अहोति धन्या व्रज गौरमन्य स्तन्यामृतमितम पिबमतीव ते मुदा, और कैसे पी रहे हैं कि कभी उनको तृप्ति नहीं हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पर लिखते हैं कि एक यशोदा मैया का दूध पी करके भगवान प्रसन्न नहीं है कि इतना रूप पे विस्तार करके सभी गोपियों का दूध पिया, सभी गायों का दूध पिया, बोलते अभी भी भूख है। भगवान जो भी लीला करते हैं अपना भक्त का जो है पूर्ण आनंद में निमज्जित करने के लिए। आज है भाई वो आनंद वाला दिन, भक्तों को आनंद देते हैं। हम वंचित इसीलिए कि हम भक्त नहीं बने, हम भक्त नहीं बन सके। मुख से जो कृष्ण तुम मेरा है मैं तुम्हारा हूं, लेकिन हृदय से कुछ पैसा भी तो चाहिए, घर भी तो चाहिए, बंगला नहीं है तो कैसा होगा। मुख से कृष्ण कृष्ण बोलने से संसार थोड़ी चलेगा। अरे बोल के तो देखो,
बोल के तो देखो एक बार। आप अपने आप एज्यूम किए जा रहे हो कि कृष्ण कृष्ण बोलने से नहीं चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। नारद एक और बोल करके छोड़ देता हूं, छोड़ने का मन नहीं करता लेकिन छोड़ देता। नारद गोस्वामी ने एक बार देखा, एक बड़ा लुटेरा है, लूट लूट के खा रहा है सब लोगों को और प्राणियों को हत्या करके खाता है। तो नारद गोस्वामी ने देखा इसके ऊपर तो कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो उनके पास जाकर के बोलते हैं, अरे तुम इन सब को वध क्यों कर रहे हो। अरे भाई हमारा घर चलाने के लिए चाहिए, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं मारेंगे तो फिर हमारा बीवी बच्चे क्या खाएंगे, उनके लिए तो करना पड़ेगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। अच्छा तुम एक काम करो, मेरा कहना मानो, तुम आज से ये सारा गंदा काम छोड़ दो, तुम एक स्थान पर बैठ करके भगवान का नाम करो। अरे भगवान का नाम करने से हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अरे मेरा बोलना तो एक बार तो मानो, बैठ करके यहां पर तुम नाम करते रहो, तुमको खाना देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नारद गोस्वामी के वाणी पर उन्होंने विश्वास किया, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, विश्वास किया। इन्होंने बोला, कोई स्वामी जी ने बोला एक बार विश्वास करके देखते हैं। बैठ करके उन्होंने भगवान का स्मरण ही किया, भगवान का पूजा ही किया, भगवान का नाम ही किया। 2 दिन 3 दिन बीत गए। गांव के जितने भी लोग देखा, अरे ये तो कोई साधु बाबा है, बेचारा भूखा बैठा है, कुछ खा नहीं रहा है, उसको हमें कुछ देना पड़ेगा। नजदीक के जितने भी लोग आकर के जो है उनको दूध देने लगे, फल देने लगे, सब्जियां देने लगे, अन्न देने लगे। और बेचारा अकेला खाएगा कितना, इतना आता है, इतना आता है, खा नहीं पाएगा, उतना आ रहा हो, जितना खा सकता है खाता है, वितरण कर देता है बाकी। कुछ दिन के बाद नारद गोस्वामी आते हैं, बेटा सब ठीक चल रहा है ना, सब ठीक चल रहा है। तो गुरुजी सब ठीक है, बस मेरी इतना ही प्रार्थना है, आपने बोला मेरे लिए खाने के लिए व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हे गुरुदेव आपने ऐसी व्यवस्था किया ना कि सिर्फ मेरा खाना, तो मेरे आसपास में जो रहते सबका खाना भी अपने आप में हो रहा है। अर्थात आपके वाणी के ऊपर विश्वास करके हमने भजन किया, भगवान ने कोई चीज का कमी नहीं छोड़ा। अभी हमारे प्रभु जी ने हमारे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, हमारा तो उतना है ही नहीं जितना उन्होंने बोल दिया। बाद में उनको क्लास लगाएंगे, उन्होंने बोला ना लगाएंगे क्लास। तो हमने ऐसा संसारिक दृष्टि से छोड़ कर के आया, लेकिन उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, उससे ज्यादा गुरु जी ने दिया। जितनी योग्यता नहीं है उससे ज्यादा गुरु जी ने दिया। शायद संसार में रहता वो नहीं मिलता, जितना गुरु जी ने कृपा करके अपने चरणों में आकर्षित करके उन्होंने दे दिया। हाँ, उसको संभाल पाऊंगा कि नहीं, उसके पात्रता में वाहन कर पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ा। नारद जी ने अपना कोई कमी नहीं छोड़ा, लेकिन हम उसके पात्र हैं कि नहीं, हम उसको संभाल करके उसको रक्षा करके चल पा रहे कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। अर्थात साधुओं की वाणी कभी भी वृथा नहीं जाती है। साधु के बात सुन करके निशिंग भगवान आए, प्रकट हुए हैं खंबे के बीच में से, प्रहलाद के बात सुन करके। ऐसा नहीं वहां पर थे, लेकिन प्रहलाद ने बोला इस खंबे में भी है भगवान साक्षात आ गए। अर्थात साधु वचन भगवान का वचन है। साधु मतलब मेरे को नहीं समझना गर्व वस्त्र पर लिए साधु है, गुरु जी हैं साधु। वो है साधु जिन्होंने अपने लिए सर्वस्व, अपना सब कुछ समर्पण कर लिया। साधु जरूरी नहीं है एक काशाई वस्त्र पहना वही साधु है, कोई पैंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति भी साधु हो सकता है, कोई साड़ी और ड्रेस पहना हुआ भी साधु हो सकता है। ऐसा साधु का परिचय ड्रेस नहीं है, साधु का परिचय हृदय के अंदर क्या है वो है परिचय। कितना भगवान का स्मरण है, कितना संसार का स्मरण है, वो साधु का परिचय है। अर्थात इन परमार्थ श्री गुरु महाराज जैसे साधुओं के चरण कमलों को अनुगमन करते हुए हम भजन करेंगे तो गुरु जी कभी भी हमको
निरानंद में रखेंगे नहीं, कभी भी कोई चीज का कमी छोड़ेंगे नहीं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अभी क्या होगा आगे कार्यक्रम? आज तो नंदोत्सव है, लूट तो होना ही है। कल बहुत सारे माताओं ने बोला कि हमको भी चाहिए कुछ, ठीक है, हम तो ऐसा है भिखारी हैं, कुछ देंगे तो हम वो आप वापस आप लोगों को दे सकते हैं। तो कुछ लोगों ने दिया भी है हमको कि आप सबको देना। इसीलिए नंद बाबा का घर जो है भंडार है। कल हमने बोल दिया नंद महाराज यहाँ पर है, ये हमारे राकेश जी हैं, ये नंद जी का घर है ना। तो उन्होंने कृपा करके अपना घर खोल दिया कि आप लोग आओ करो। अरे खोल दिया, एक और बात याद आ गया, उन्होंने बोलते छठी है, हमको नंद महाराज बना दिया तो पुत्र का छठी भी तो मनाना हमको। वो बोलते हैं छठी भी करो प्रभु महाराज जी, तो करना चाहिए। तो कृष्ण का जन्म का छठा दिवस जो है छठी मनाया जाता है। उनकी इच्छा है छठी मनाए, आप लोगों की क्या इच्छा है? मनाए? चलो ठीक है, सबका हाँ है तो हमारा भी हाँ हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा है, छठी मतलब कौन सा तारीख पड़ रहा है? हाँ? संडे। कब करेंगे? शाम को? शाम को करना है? हाँ, शाम को करना है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है कि अभी आज का कार्यक्रम हरिकथा कार्यक्रम यहाँ पर विश्राम देते हैं। अभी जिन बच्चों ने कल जो है हम लोगों को बहुत कृष्ण लीला का दर्शन करा के आह्लादन कराया, उन बच्चों को सबसे पहले गिफ्ट मिलेगा और उनको, उन बच्चों को जिन्होंने ट्रेनिंग दिया उनको भी एक विशेष जो है गिफ्ट देना है। तो इसीलिए आप लोग आइए। एक तो हमारे राजा रवि राजन जी वो है और एक हमारे राकेश जोड़ी जी हैं। कुछ बच्चों को ये, कुछ बच्चों को वो जो है अपना नंद भवन में, नंदालय में। अच्छा, एक बात बोलना भूल गया भैया, नंद महाराज जितने भी लोग नंदालय में कन्हैया को देखने के लिए आए, किसी को भी वंचित नहीं किया, सबको ऐसा ऐसा तोहफा दिया कि सब लोग कन्हैया का गुणगान करते हुए गए। इसीलिए यहाँ पर भी नंद महाराज जी का दरबार अभी खोल रहे हैं, खुल गया है। आइए, आकर के आनंद लूट करके जाइए। अभी बधाई गाना होगा, महामंत्र होगा, साथ साथ ये सब चलता रहेगा। बैठे रहिए। जो बच्चे लोग जिनको तोहफा मिलेगा वो लोग आएंगे, उसके बाद बाकी बच्चे लोग आएंगे, उसके बाद बड़े लोग आएंगे। उनको क्या क्या देना है? ये इसको साइड कर दो। दो चेयर लेके आओ, आप नीचे बैठेंगे, कुर्सी लेके आओ, दो कुर्सी लेके, दो कुर्सी लेके। आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। आनंद